और उसके बाद अभी जो मेरी लास्ट पोस्टिंग दिल्ली में थी एज जॉइंट सेक्रेटरी नॉर्थ, तो मैं नेपाल और भूटान से भारत के सारे संबंधों को देखता था, और उत्तराखंड का नेपाल की से बड़ी सीमा है। और एक्चुअली मैं वहाँ तब काफ़ी कोशिश कर रहा था किसी तरह पंचेश्वर डैम चालू हो जाए, हुआ नहीं, बट इंशाल्लाह कभी समडे इट विल हैपन, एंड उसका बड़ा इम्पैक्ट आएगा उत्तराखंड पे भी, बिकॉज आपके पावर रिसोर्सेज बहुत हैं उत्तराखंड में, और वक्त की बात है, थोड़े अरसों में अगर एक बार ये चालू हो गया और पावर के जो साधन हैं आपका उनको सब एक्सप्लॉइट कर सकेंगे आप लोग, तो उत्तराखंड का विकास और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अब आपके पहले तो आपने 2-3 सवाल किए थे, मैं उनका जवाब दे देता हूं, उसके बाद फिर आगे। आपने पूछा आप देश के लिए क्या कर सकते हैं। तो देखिए, देश से बाहर रहने से आप देश से बेदखल नहीं हो जाते हैं, और जो भारतीय मूल के निवासी आज दुनिया में कम से कम 125 मुल्कों में हैं। कुछ मुल्कों में तो सरकार चला रहे हैं, मॉरिशस के प्रधानमंत्री हिंदुस्तानी है, मॉरिशस के राष्ट्रपति हिंदुस्तानी है, फिजी के बड़े लीडर्स, फिजी के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं एक जमाने में जो हिंदुस्तानी मूल के थे, गयाना के प्रेसिडेंट हिंदुस्तानी मूल के, इस तरह के कई लोग हैं जो आपको, कनाडा में कई मिनिस्टर्स हैं जिनको मैं जानता हूं, मैं पहले यहां से आने से पहले कनाडा में पोस्टेड था, तो बड़े मित्र थे हमारे। तो इस तरह के बहुत सारे, जहां भी जाएंगे आपको हिंदुस्तानी मूल के लोग दिख जाएंगे। और हकीकत यह है कि हम जहां भी गए हैं हम लोग हिंदुस्तानी, वहां हमने आदर पाया है, जो भी काम किया हो लेकिन आदर पाया है। उसका वजह है कि हम जहां भी जाते हैं एक तो ईमानदारी से काम करते हैं, लोकल इश्यूज में, लोकल राजनीति में दखल नहीं करते हैं, और बहुत सीरियसली और सिंसियरली काम करते हैं। और ये कुछ हमारी खूबियां हैं, और ये कुवैत में भी यही है। मैं जहां भी गया हूं कुवैत में, और मेरे कई ताल्लुकात हैं शेख अलसवा फैमिली से और लोगों से भी, जहां भी गया हूं हिंदुस्तानी लोगों की तारीफ ही सुनी मैंने। और यकीनन कुछ जगह तो एक्चुअली ऐसी है कि वो अपने भाई पे एतबार नहीं करते लेकिन हिंदुस्तानी पे एतबार करते हैं, वो कहते हैं। ये हमारी खूबियां हैं कुछ, हमें कई कमियां भी हैं, और अगर हम अपनी कमियों पे गौर नहीं करेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जरूरी है कि आत्मविश्लेषण में अपनी त्रुटियों को ज्यादा देखा जाए बनिस्बत की अपनी स्ट्रेंथ्स को, क्योंकि स्ट्रेंथ्स तो मालूम है, लेकिन सवाल ये कि जो कमियां उनको हटाने की बात है। तो हिंदुस्तान में आज जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है, अगर आप मुझसे पूछें कि अगर हिंदुस्तान को एक ही चीज करनी हो तो क्या करनी चाहिए, तो मैं कहूंगा कि एजुकेशन, एजुकेशन, एजुकेशन एंड एजुकेशन, दैट इज द की फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्योंकि देखिए, आप अगर, जैसा पुरानी कहावत है ना, कि आप अगर इंसान को मच्छी दें तो कब तक मच्छी देंगे, लेकिन मच्छी पकड़ना सिखा दें उसको तो आपने उसको अपने पांव पे खड़ा कर दिया। तो एजुकेशन वो आधार है जिससे अगर हम सबको अगर अच्छी तालीम मिल जाए तो देश को रद्दोबदल करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और ये सबसे बड़ा फोकस होना चाहिए हम सब लोगों का। तो आपने पूछा आप क्या कर सकते हैं। देखिए, दूर रह के आप बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, मैंने टू बी रियलिस्टिक अबाउट इट। आप वहां की राजनीति में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, हिंदुस्तान की, यहां बैठे आप लोग कैसे कर सकते हैं। तो लेकिन एजुकेशन में आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप अगर सब लोग एक संकल्प ले लें, अगर 1000 लोग में से आप 200 लोग भी ले लें कि भाई कम से कम एक बच्चे को आप लोग पढ़ाएंगे, चाहे आप 8वीं क्लास से ले लीजिए उसको, और मैं 8वीं क्लास से लेके कॉलेज तक आप पढ़ाएंगे उसको, उसका खर्चे का आप इकट्ठा कर लेंगे, तो आप देखिए 200 बच्चों की जिंदगी आप बदल देंगे। दैट्स अ वेरी लार्ज नंबर। इफ यू सी, अगर हर इंसान की जिंदगी कीमत और कदर देखें आप, तो 200 आदमियों की जिंदगी को की तब्दीली करना एक बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन है। तो आप जो पूछ रहे थे क्या कर सकते हैं, मेरा कहना है ये, आप फोकस ऑन एजुकेशन। जहां भी लगे आपको कि भाई ये बच्चा गरीब है, इसकी मदद कर सकते हैं, तो आप उसकी पढ़ाई करवा दीजिए। उसका दूसरा एडवांटेज मैं बताऊंगा आपको, एंड आई एम टेलिंग यू बिकॉज मैं करता हूं, मैं निजी तौर पे भी करता हूं। स्कॉलरशिप देते हैं हम लोग, जो बच्चों को तालीम देते हैं अपने खर्चे से। इसका वजह एक और है। देखिए, अगर आप किसी समाज में या उस मुल्क में आप जहां पैदा हो, वहां के लोग जो आपको जानते भी नहीं हो,
जिनसे आपका कोई संबंध नहीं है। और मैं जिनके हम लोग मदद करते हैं, मेरी पत्नी, हम उनको अपने नाम भी नहीं बताते हैं। तो आपका जो सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड होगा वो एक इंडिविजुअल के प्रति नहीं होगा। आप जानते नहीं किसने स्कॉलरशिप दी आपको, तो आपको अपने समाज के प्रति पूरा आपकी जो वो ग्रेटिट्यूड होगा समाज के प्रति जाएगा कि मैं उस समाज से जुड़ा हुआ हूँ, उस समाज का अंग हूँ जहां पे किसी ने मुझे बिना जाने, बिना धर्म पूछे, मेरा बिना नाम पूछे, कहां से आया हूं, बिना कौम पूछे और मेरे को पढ़ा दिया आज। तो सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड वुड बी, सी दैट सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड इज नॉट पर्सनल। देखिए, अगर किसी ने मेरे पे कोई एहसान किया तो मैं चुका सकता हूं उसको, लेकिन मुझे मालूम ही नहीं किसने एहसान किया मेरे पे, तो किसको चुकाऊंगा? तो मैं पूरे समाज को चुकाऊंगा भाई, ना मालूम किसने किया था मेरा। और देखिए, जो मुझे नहीं जानता था उसने मेरी मदद की, तो आज मेरा हक, मेरा वो कर्तव्य बनता है कि मैं बिना जाने लोगों की मदद करूं। एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। सेकेंडली, यू सी, इट इज द सेंस ऑफ बिलोंगिंग, दैट आई बिलोंग टू सोसाइटी जहां पे लोग मेरा हाथ पकड़ने को तैयार है, जबकि मैं उनको बदले में कुछ भी नहीं दे सकता। यू ग्रो अप विद अ ग्रेट सेंस ऑफ बिलीफ इन दैट सोसाइटी, और वो जरूरत है देश के लिए। तो आप लोग क्या कर सकते हैं? आंसर बहुत सिंपल है इसका, फाइंड अ वर्दी कॉज लाइक हेल्पिंग समबडी फॉर एजुकेशन, और आप उसको तालीम दे दीजिए। और बहुत महंगा नहीं हिंदुस्तान में आज भी बच्चों को पढ़ाना, 1000-1500 रुपये में हो जाता है। थोड़ा अगर अच्छी स्कूलों में भेजे तो शायद 2000 रुपये लगेगा, उतना भी नहीं लगता। कॉलेज में थोड़ा महंगा हो सकता है इस पे, अगर आप प्रोफेशनल कोर्सेज करें, पर इट इज वर्थ डूइंग। इंस्टेड ऑफ एक मंदिर बना दीजिए, एक धर्मशाला बना दीजिए, कोई देखिए भगवान सब जगह है, ठीक है, तो भगवान को तो आप मंदिर में बांध कर रख सकते नहीं है। तो बहुत बने हुए ऑलरेडी, उन्हीं को मैनेज करने काफी है। इंपॉर्टेंट थिंग इज इंसान की जिंदगी बदलना, और ये हम सब के हाथ में है। So that is my only request to you. What you can do, I think this is what you can and you should do. And once you, आप लोग अपने प्रदेश से जुड़े हैं, तो आप लोग जब जाएंगे तो you can always find out कौन सी ऐसी चैरिटेबल सोसाइटी है, इंस्टीट्यूट है, या जहां से जिस स्कूलों से आप पढ़ के आए हैं, आप वहीं कहते हैं भैया हम ठीक है, आप हम 5 स्कॉलरशिप दे देंगे। स्कूल चूज कर ले बच्चे को, कौन सी जिसको जरूरत हो, नीड बेस होनी चाहिए। डोंट गो फॉर मेरिट। देखिए, मेरिट को तो मिल जाएगा, वैसे ही मिल जाएगा। जिसको नीड हो उसको दीजिए, क्योंकि अगर मेरिट हो बच्चे के पिताजी के या फैमिली के पास साधन है तो उसको देने से फायदा क्या है? आप तो उसको दीजिए, जरूरत हो उसको। इफ यू कैन डू दैट, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। सो माई रिक्वेस्ट टू यू वुड बी प्लीज लुक आफ्टर दैट। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट यू कैन डू हियर। अपने संस्कृति और अपनी सभ्यता को आगे पहले बरकरार रखने के लिए और फिर उसको आगे बढ़ाने के लिए। उसकी बहुत सिंपल है एक्चुअली। देखिए, हम जो सब कुछ सीख के आए हैं वो इसलिए सीखे क्योंकि हमारे माँ बाप ने सिखाया हमको, और हम उस अधिकतर लोग वही रहते थे, वहीं से आए, तो आप वो सब आबो हवा से थे, हम अपने आप सीखते गए। यहाँ पे पॉसिबल नहीं है वो। तो स्कूल में जाते हैं तो तालीम इंग्लिश में मिलती है, घर पे आते हैं तो खाली हिंदी में बात करते हैं। तो बच्चों को एक तो अपनी जुबान सिखाएं, बहुत जरूरी है। तो घर में, और मैं आपको अपने निजी उस पर एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ, जब तक हमारे बच्चे छोटे थे हम घर में खाली हिंदी बोलते थे। इसका वजह था, हम जानते थे कि इंग्लिश सीख लेंगे लोग, लेकिन हमने हिंदी में घर में बात नहीं की उनसे, तो फ्रांस में इंग्लिश हिंदी कहाँ सीखेगा वो, या इटली में हिंदी कहाँ से सीखेगा वो। तो ये आप नियम बना लें कि घर में आप जो है आपस में हिंदी में बात करें, चूंकि आप लोग सब हिंदी भाषी हैं तो हिंदी में बात करें। बिकॉज इफ यू डू दैट, आपके बच्चे अपने आप उनकी हिंदी उनकी मातृभाषा हो जाएगी, और एक बार ये हो गया तो फिर बाकी काफी चीजें अपने आप आ जाएंगी। अपनी जमीन को समझने के लिए, अपनी धरती को समझने के लिए, अपनी संस्कृति को समझने के लिए, अपनी जुबान पे जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत जरूरी है। तो ये अगर आप लोग नियम कर ले हो जाएगा, और अगर नहीं हो तो आप स्पेशल क्लासेस का बंदोबस्त कर दीजिए, वो जरूरी है। देखिए, अगर वो करेंगे तो थोड़ा तकलीफ होती है, वीकेंड में बच्चों को लेके जाना पड़ता है, बच्चों को भी कई तैयार नहीं होते हैं, खेलने का मन करता है उनका, बट ये थोड़ा सा जरूरी है। कर देंगे तो फिर बच्चों के लिए बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन होगा आपका अपने बच्चों के भविष्य के प्रति। और दूसरा, कुछ उनको कल्चरल एक्टिविटी सिखा दीजिए। आज का माहौल जो होता जा रहा है, हम बहुत कॉम्पिटिटिव हो गए हैं, अंडरस्टैंडेबली, बिकॉज स्कूल में एडमिशन के लिए, कॉलेज में एडमिशन के लिए अच्छे नंबर चाहिए, सिविल सर्विसेज में आने के लिए, आई मीन इट इज डिफिकल्ट, आई फुली अंडरस्टैंड। तो माँ बाप का भी फोकस खाली बच्चों को पढ़ाई में, और रट्टा लगा लो, और 99 आए तो 100 नंबर ले आए, लगे रहते हैं हम बच्चों के पीछे।
और कुछ हद तक जरूरी भी है, पूरे हद तक नहीं लेकिन कुछ हद तक जरूरी भी है। लेकिन अगर बच्चे को अच्छा इंसान बनाना है तो उसको सभ्यता संस्कृति के प्रति भी उसकी नॉलेज होनी चाहिए। ये घर से ही सीख सकते हैं। वो ये संस्कार जो है वो सब घर में मिलते हैं, बाकी कहीं नहीं मिलते, स्कूलों में नहीं मिलते हैं। तो ना बाजार में मिलते हैं, स्कूलों में मिलते हैं, वो तो आप घर में मिलते हैं। तो ये थोड़ा सा आप प्रयत्न करेंगे तो हो जाएगा। आई मीन दिस इज समथिंग विच इफ यू ट्राई you will be able to transfer and translate your own cultural heritage to your children. So it's just a matter of making some effort, and I'm sure all of you will do it. Lastly, I'd like to congratulate all of you for the formation of your new association. As I see it, this is just the beginning, because as you rightly said, forming association is the easier part. The difficult part is actually making and doing relevant activities, and activities which are both of interest to members as well as also relevant. So I'm sure your association, with the kind of enthusiasm and energy I see in your the office bearers of your association, I'm sure they would do regular activities, and they would do activities which would respond to your needs, and also perhaps pave way for a brighter future for our community here. On behalf of the embassy, I can assure you that we are always here to help you in any manner we can. But do bear in mind that we are just about 60 people in the embassy looking after the welfare and well-being of, as of now, there are 684,000 Indians in Kuwait. So it's a very large number which we have to look after. But within the limited resources, whatever we can do, we'll be more than happy to do for you. Thank you very much once again for inviting me and giving me this opportunity to meet this very wonderful set of people from a beautiful state of India, so I'm really delighted to be with you today. Thank you.